गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के ब्रीथ चैप्टर 10 के ब्रीथ अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें हमको ब्रीथ की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग क्लास 9 में ब्रीथ की जीवा, चाप, त्रिज्यखंड एवं ब्रीथखंड के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रीथ क्या है। ब्रीथ किसी तल में उन सभी बिंदुओं का समूह होता है। ब्रीथ किसी तल, जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड एक तल है, इसमें बहुत सारा बिंदु हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ वहाँ कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन ब्रीथ क्या है? किसी तल में उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर यानी अचल दूरी पर स्थित होते हैं। ब्रीथ किसी तल में उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो किसी निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है और ये सारा बिंदु एक निश्चित दूरी पर यानी अचल दूरी पर स्थित होते हैं। सारा बिंदु जो होगा, और ये जो मेरा निश्चित बिंदु है, यह निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? उस ब्रीथ का केंद्र कहलाता है। और ये जो निश्चित दूरी है, ये क्या कहलाता है? ये ब्रीथ की त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। तो जैसा कि हमको स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। ब्रीथ की स्पर्श रेखा, जैसे नाम से स्पष्ट है, स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब किसी को टच करना, छूना। स्पर्श रेखा, ब्रीथ की स्पर्श रेखा मतलब वो रेखा जो ब्रीथ को स्पर्श करती है। हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं ये एक ब्रीथ हुआ, ये एक ब्रीथ हुआ और ये एक ब्रीथ हुआ। तो एक रेखा हम लोग ये भी ये खींचे, एक रेखा हम लोगों ने ऐसा खींच दिया और एक रेखा हम लोगों ने ऐसा खींचा। देखते हैं क्या ये रेखा ये भी इस ब्रीथ को स्पर्श किया? नहीं किया। ये रेखा इसको स्पर्श किया? ये तो काटते हुए निकल गया, बीच से छेद करते हुए निकल गया। लेकिन इसमें देख रहे हैं यह इसको स्पर्श किया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्पर्श रेखा को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे? ये जो रेखा है, हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रीथ को स्पर्श नहीं किया, मतलब ये छेद नहीं किया। यह तो दो जगह छेद किया है, इसलिए इसको हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या करती है? ब्रीथ को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये P बिंदु पर और Q बिंदु पर। लेकिन ये ब्रीथ को छेद नहीं किया, दूर से निकल गया है। इसको हम लोग बोलेंगे अछेदक रेखा यानी अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। अप्रतिच्छेदी रेखा। और ये जो केस है, इसमें देखेंगे यही मेरा स्पर्श रेखा है। अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। हमको पढ़ना यही कि स्पर्श रेखा क्या है। वह रेखा जो ब्रीथ को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे ब्रीथ की स्पर्श रेखा कहते हैं। पुनः दोहराता हूं, वह रेखा जो ब्रीथ को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे ब्रीथ की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसमें छेदक रेखा, वह रेखा जो ब्रीथ को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा, वह रेखा जो ब्रीथ को प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। तो अब सवाल होता है कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक बिंदु, ब्रीथ के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जैसे ये खींचे हम लोग, ये जैसे कि ये एक ब्रीथ है, ये पॉइंट है, एक बिंदु लिए, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? क्या और भी हो सकता है क्या? देखते हैं, कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि ब्रीथ पर किसी एक बिंदु पर केवल एक
एक और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं होती है। जैसे कि ये वृत्त जो है इस तल को कितने भागों में बांटता है, क्लास 9 में हम लोग उसको पहले पढ़ चुके हैं, 3 भाग में बांटता है। पहला भाग जैसे एक पॉइंट लिए, यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए और एक पॉइंट यहाँ लिए। तो एक पॉइंट जो ये जो मेरा है क्लियरली वृत्त के बाहर है, ये पॉइंट जो है वृत्त पर है और तीसरा वृत्त के अंदर है। एक बाहर, एक अंदर, तीसरा वृत्त पर है। तो अर्थात ये जो पॉइंट है वृत्त के बहिर्भाग में है, ये जो पॉइंट है वृत्त के अभ्यंतर में है, अंदर है, और ये वृत्त पर है। तो ये जो वृत्त है इस तल को पूरे 3 भागों में बांटा, एक बहिर्भाग, एक अभ्यंतर और स्वयं एक वृत्त। अब देखेंगे, कोशिश करेंगे कि बाह्य बिंदु से एवं इस बिंदु से एवं इस बिंदु से एक बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर किसी बिंदु से और एक वृत्त के भीतर किसी बिंदु से उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं, अब इसको लिए हैं, वृत्त पर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हम लोगों ने देखा, ट्राई भी किया कि देखें कि उसमें सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचाएगा। कितना कोशिश कर ले, एक से अधिक इसमें स्पर्श रेखा हो नहीं सकती है, केवल एक, वन एंड ओनली वन। अब देखेंगे कि बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाहर को पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां से एक रेखा है इधर खींचेंगे हम लोग और एक ठो इधर खींचेंगे। इसमें लोग देखते हैं कि कोई भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, कोई भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 और केवल 2 ही रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल 2। फिर बताता हूं, वृत्त पर किसी बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और बाह्य बिंदु से केवल 2। इसके अलावा अगर हम कोशिश करेंगे तो या तो अंदर छेदक रेखा बन जाएगा या फिर ये अप्रतिच्छेद रेखा बन जाएगा, बाहर हो जाएगा। कितना कोशिश करें तो मैंने हम लोग देखते हैं कि कोई भी मतलब इसमें 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसमें 1। तीसरा केस क्या था, जो अगर कोई बिंदु अंदर है, अंदर से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, देखते हैं, कभी नहीं। किधर भी कोशिश करें हो ही नहीं सकता, ये छेदक रेखा बन जाएगी। इसका मतलब वृत्त के अंदर किसी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। इसमें स्पर्श रेखा नहीं होगा। अगर बिंदु बाहर है तो 2, अगर बिंदु वृत्त पर है तो 1, अगर बिंदु अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता। इसमें एक थ्योरम है, इसमें जैसे ये जो बिंदु है, ये बिंदु स्पर्श रेखा पर भी है और ये बिंदु वृत्त पर भी है। इसका मतलब ये बिंदु स्पर्श रेखा का भी है और ये बिंदु वृत्त का भी है। जैसा कि बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु अर्थात वह बिंदु जो स्पर्श रेखा का भी है और वृत्त का भी है। मतलब स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पर ये स्पर्श किया, टच किया। अच्छा, अब जो ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, अब हम लोग इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो होगा वह 90 डिग्री होगा। यही प्रमेय है। प्रमेय मेरा ऐसा है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको लिख देता हूं, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक मिनट, वृत्त के
किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी मान लीजिए ये मेरा स्पर्श बिंदु है और ये मेरा एक्स वाई स्पर्श रेखा है, P मेरा स्पर्श बिंदु है। तो और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या है, तो यह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी। इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? कोई भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको 4 पार्ट में हम सिद्ध करते हैं। पहला लिखते हैं दिया है, दूसरा क्या करते हैं इसमें सिद्ध करना है, तीसरा अगर कोई रचना हो तो रचना लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रमाण में आना था। तो इसमें क्या दिया है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लेते हैं वृत्त पर, यहाँ लिखेंगे वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा XY है। यही दिया हुआ है। OP क्या है? OP त्रिज्या है, T बिंदु पर त्रिज्या है। क्या सिद्ध करना है कि OP परपेंडिकुलर टू XY, OP जो होगा वह XY पर लंब होगा। रचना क्या करेंगे? OP को मिलाया, प्रमाण में आते हैं। एक कोई बिंदु रचना में एक बिंदु हमको P का अतिरिक्त क्यों लेना पड़ेगा? उसी स्पर्श रेखा में एक बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q XY पर लिया तथा OQ को मिलाया। अब प्रमाण में आते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी बिंदु जो वृत्त के बाहर होता है, अंदर होता है और वृत्त पर होता है, तीनों केस में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और कितनी नहीं खींची जा सकती है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये Q बिंदु जो है, क्लियरली फिगर्स पता चल रहा है कि ये बिंदु जो है मेरा वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है। क्यों किया? P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे, चाहे कहीं भी ले लेंगे, चाहे पीछे या आगे या पीछे, सारा बिंदु क्या होगा? वृत्त के बाहर हो जाएगा, वृत्त के बाहर हो जाएगा। और कोई भी बाह्य बिंदु से हम लोग अगर ये जो रेखाखंड है OQ, क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि OQ जो है मेरा, चूंकि ये XY मेरा स्पर्श रेखा है तथा P बिंदु XY मेरा स्पर्श रेखा है, XY P बिंदु पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है।
तथा P हो जाएगा इसी में P बिंदु पर स्पर्श रेखा है, मतलब P बिंदु क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। तो स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त कोई भी बिंदु होगा वह निश्चित रूप से वृत्त के बाहर होगा। स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त कोई भी बिंदु स्पर्श रेखा पर वह वृत्त के बाहर हो जाएगा। इसका मतलब Q पॉइंट क्या हो जाएगा, वृत्त के बाहर है, इसलिए Q बिंदु Q वृत्त के बाहर है। अगर वृत्त के बाहर होगा तो निश्चित रूप से ये जो OP होगा, OP छोटा होगा और OQ बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि OQ ग्रेटर देन OP। कोई भी बिंदु ले लेंगे तो इसमें लोग देखते हैं कि OP जो है सबसे छोटी दूरी है। क्या मतलब OP O बिंदु से XY पर न्यूनतम दूरी है, हम जानते हैं कोई भी रेखा, किसी रेखा पर अगर बाहरी बिंदु से विभिन्न बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो सबसे छोटी दूरी होगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होगा, वह छोटी दूरी क्या होती है, लंब होती है। और क्या होती है, लंब होती है। तो ये OP सबसे न्यूनतम दूरी है, तो क्या हो जाएगा, OP XY पर लंब हो जाएगा, OP XY पर लंब हो जाएगा। यही मेरा प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी अगर ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है, अगर त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे तो ये जो त्रिज्या होगी वह स्पर्श रेखा पर लंब होगी। चलिए, तो अब दूसरा थ्योरम हम पढ़ेंगे। बाह्य बिंदु वाला में एक थ्योरम है, उसमें क्या कहता है कि बाहरी, हम लोग देख चुके हैं कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये बाह्य बिंदु है, ये वृत्त है, इसमें से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक ऊपर तरफ और दूसरा नीचे। अब ये थ्योरम क्या कहता है, ये मेरा प्रमेय 10.2 है। ये क्या कहता है कि ये दोनों जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो समान होगी। अगर ये मेरा 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 10 होगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। इसी को सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। पहले प्रमेय को लिखते हैं। प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय कहता है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, यानी बाहरी बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। चलिए इसको देखते हैं। उसी तरह से हम लोग 4 पार्ट में प्रूफ करेंगे। पहला दिया है, दिया है मतलब इसमें क्या दिया हुआ इसको पढ़ना, उसी को लिखना है। दूसरा सिद्ध करना है। तीसरा रचना करेंगे
और चौथा प्रमाण में आएंगे। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, ये हमको प्रूव करना है। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, इसमें लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। एक वृत्त जो खींचेंगे कुछ तो केंद्र होगा, केंद्र का नाम तो कुछ देना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग ओ दे दिया। अच्छा, बाह्य बिंदु का जिक्र किया गया इसमें। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु ये एक बाह्य बिंदु ले लिया हम लोग। बाह्य बिंदु का कुछ नाम देना पड़ेगा, क्या दे दें, पी दे दिए। बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं एक इधर खींचते हैं और एक नीचे खींचेंगे। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची गई है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे हम लोग, सिद्ध करना है कि पीए रेखाखंड की जो लंबाई होगी पीबी की भी उतना ही लंबाई होगी। सिद्ध करना है पीए इक्वल टू पीबी। क्या रचना करेंगे, ओ से ए को मिलाएंगे, ओ से बी को मिलाएंगे, ओ से पी को मिलाएंगे। लिखते हैं ओ ए ओ बी तथा ओ पी को मिलाया। अब देखते हैं इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है मेरा ए ओ ए पी, दूसरा ओ बी पी। त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में इसमें क्या देखते हैं कि दोनों त्रिभुज मेरा सर्वांगसम लग रहा है। कैसे सर्वांगसम लग रहा है कि OA जितना है उतना OB भी है। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिज्या। फिर देख रहे हैं कि OP दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। OP इक्वल टू OP, OP बराबर OP, दोनों उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों का है, यानी OP जो है इस त्रिभुज का भी भाग है और OP जो है इसका भी भाग है, एक भुजा है। फिर हम लोग देख रहे हैं ये जो कोण है, ये जो कोण है वो मेरा क्या है, 90 डिग्री है। इससे पहले भी हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि OA त्रिज्या है और PA ए बिंदु पर स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो ये कोण कितना बन जाएगा 90, ये भी बन जाएगा 90। एंगल OAP, एंगल OBP 90 डिग्री। एंगल OAP एंगल OBP कितना, दोनों 90 डिग्री के बराबर है, इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज OAP त्रिभुज OBP दोनों मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये भी त्रिभुज समकोण है, ये भी समकोण है। तो दोनों समकोण त्रिभुज में ये भुजा जो है इसके बराबर है, तो ये भुजा जो है इसके, ये तो उभयनिष्ठ है। तो इसमें कौन सा सर्वांग समता लगेगा, समकोण त्रिभुज वाला। RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से
क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज OAP सर्वांगसम, त्रिभुज OBP ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये तो बराबर है, ये दोनों में कॉमन है। तो ये तीसरा भुजा जो बचा हुआ है PA और ये PB, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम है। AP बराबर PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB क्या हो जाएगा, CP लिखना है इसमें, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही मेरा प्रूफ करना था। इसमें क्या देखें कि कोई भी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में समान होती है। यानी कि कोई बाह्य बिंदु है, इससे PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो PA इक्वल टू PB, ये उनको प्रूफ करना था। थैंक यू।